क्या आप जानते हैं कि एक गाय या एक टुकड़ा भूमि दान करके आप जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सकते हैं? गरुड़ पुराण में ऐसा ज्ञान छिपा है जो न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा को आसान बनाता है, बल्कि इस जीवन में भी दिव्यता और पुण्य का मार्ग खोलता है। आज हम जानेंगे भूमि दान और गोदान का वह रहस्य जो हर सनातनी को जानना चाहिए। कौन दान करे, कब दान करे और किसे दान करे? आइए गरुड़ पुराण के दिव्य निर्देशों के साथ पापों से मुक्ति और मोक्ष की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। 1. भूमि दान का विशेष महत्व। गरुड़ पुराण कहता है, अन्य दानों की तुलना में भूमि दान का फल अत्यंत बड़ा होता है और इसकी महिमा यह है कि इसका पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। यानी भूमि का दान एक ऐसा पुण्य है जो समय के साथ कभी क्षीण नहीं होता, बल्कि लगातार फल देता है। लेकिन यदि कोई भूमि का स्वामी होकर भी ब्राह्मण को भूमि दान नहीं करता, तो वह अगले जन्मों में किसी गांव में एक कुटिया, झोंपड़ी तक नहीं प्राप्त कर पाता। वह हर जन्म में दरिद्र, गरीब बना रहता है। और यदि वह अहंकारवश भूमि दान नहीं करता, तो वह नरक में इतना समय बिताता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं, अर्थात बहुत ही लंबा काल। इसलिए स्पष्ट कहा गया है कि जिसके पास भूमि है उसे अवश्य भूमि दान करनी चाहिए। 2. गोदान का विधान भूमि न दे सकने वालों के लिए। जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए गरुड़ पुराण में गोदान, गाय का दान को भूमि दान के समान पुण्यदायक बताया गया है। गोदान के 4 विशेष प्रकार बताए गए हैं। 1. अंतधेनु, यह जीवन के अंतकाल में दी जाती है, मोक्ष की कामना से। 2. रुद्रधेनु, भगवान रुद्र को प्रसन्न करने के लिए। 3. ऋणधेनु, पूर्व जन्मों के ऋणों से मुक्त होने के लिए। 4. मोक्षधेनु, मोक्ष प्राप्ति के लिए। यह सर्वोत्तम गाय का दान है। और अंत में कहा गया है कि विशेष विधि से वैतरणी धेनु, वैतरणी नदी पार कराने वाली गाय का दान भी करना चाहिए। यह गाय मृत्यु के बाद प्राणी को वैतरणी नदी पार कराती है, जो मृत्यु और परलोक के बीच की भयावह नदी मानी जाती है। 3. गोदान का आध्यात्मिक प्रभाव, त्रिविध पापों से मुक्ति। दान में दी गई गायें व्यक्ति को त्रिविध पापों से मुक्त कर देती है। शरीर से किए पाप, मन से किए पाप, वाणी से किए पाप। किस समय और अवस्था में किए गए पाप भी मिटते हैं? बाल्यावस्था, बचपन, कुमारावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या अगले जन्मों में। दिन के किसी भी समय, रात, सुबह, दोपहर, शाम, संध्या, इन सभी समयों में किए गए पापों का नाश केवल एक बार की गई गोदान से हो सकता है, बशर्ते गाय सवत्सा, बछड़े सहित, दुग्धवती, दूध देने वाली और उपस्करयुक्त दान सामग्री सहित हो और दान सत्पात्र ब्राह्मण को किया जाए। 4. मृत्यु के समय गोदान का प्रभाव। जब मनुष्य मृत्यु के समय गोदान करता है तो वह गाय उसके समस्त संचित पापों से उसका उद्धार करती है। यह गाय परलोक की यात्रा में प्राणी के साथ रहती है और उसकी रक्षा करती है। मुख्य संदेश। भूमि दान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। जो भूमि होते हुए दान नहीं करता, वह जन्म जन्मांतर तक दरिद्र और नरकगामी होता है। भूमि दान न दे पाने वाले लोग गोदान करें, विशेषकर अंतधेनु, रुद्रधेनु, ऋणधेनु, मोक्षधेनु और वैतरणी धेनु। एक बार की गई उत्तम गाय का दान त्रिविध पापों को नष्ट करता है और मृत्यु के समय आत्मा को उबारता है। गाय के दान, गोदान की गहराई से महिमा बताई गई है और यह भी समझाया गया है कि गोदान कब, किसे और कैसे करना चाहिए ताकि उसका पूर्ण फल प्राप्त हो और दोष से भी बचा जा सके।
एक, गोदान का मूल्य समय के अनुसार। गरुड़ पुराण एक अत्यंत सुंदर तुलना द्वारा गोदान के महत्व को समझाता है। स्थिति, दी गई गायों की संख्या, पुण्य फल। स्वस्थ अवस्था में एक गाय, सर्वोच्च फल। मरणासन्न अवस्था में 100 गायें, एक स्वस्थ अवस्था की बराबरी। मृत्युकाल में चेतना शून्य होकर 1000 गायें, बराबर। मृत्यु के बाद विधिपूर्वक 1,00,000 गायें, बराबर। मतलब यह है कि जो पुण्य एक जीवित, स्वस्थ, सजग मनुष्य द्वारा दी गई एक गाय से प्राप्त होता है, वही पुण्य मरणोत्तर अवस्था में लाखों गायों से मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि दान का सर्वोत्तम समय तब है जब मनुष्य स्वस्थ और सचेत होता है। 2, तीर्थ में सत्पात्र को गोदान सबसे श्रेष्ठ। तीर्थ स्थल पर यदि किसी सत्पात्र ब्राह्मण को एक गाय दान की जाए तो उसका पुण्य लाखों गायों के दान के बराबर होता है, क्योंकि सत्पात्र को दिया गया दान लक्ष गुना, 1,00,000 गुना फल देता है। सत्पात्र कौन है? जो स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन करता है, होम हवन करता है और दूसरे के बनाए अन्न को नहीं खाता, यानी स्वयं पाकी है। ऐसा ब्राह्मण यदि रत्नों से भरी भूमि भी दान में ग्रहण करे तो वह दोषी नहीं माना जाता, क्योंकि वह वास्तव में श्रेष्ठ पात्र है। 3, अपात्र को दान महादोष का कारण। यदि कोई गाय किसी अपात्र को दान कर दे तो वह दाता, गाय देने वाला, नरक में जाता है और वह अपात्र, गाय लेने वाला व्यक्ति अपने साथ साथ 101 पीढ़ियों तक के पुरखों को भी नरक में ले जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में यह कड़ा निर्देश दिया गया है कि जो व्यक्ति अपने कल्याण की इच्छा करता है उसे कभी भी अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। 4, गोदान की मर्यादा। एक गाय, एक ब्राह्मण को। एक ही गाय कई ब्राह्मणों को साझा रूप से नहीं देनी चाहिए। यदि गाय को बेच दिया गया या बांट दिया गया तो वह गाय दाता की 7 पीढ़ियों तक को दग्ध, जला देती है। यहाँ गोदान की पवित्रता और अखंडता पर बल दिया गया है। गाय का दान पूरे मन, श्रद्धा और विधिपूर्वक एक ही ब्राह्मण को करना चाहिए। 5, वैतरणी नदी पार कराने वाला गोदान। अंत में गरुड़ जी को स्मरण दिलाया जाता है कि जैसे पहले वैतरणी नदी, जो मृत्यु और परलोक के बीच की भयावह नदी है, की चर्चा हुई थी, उसी तरह उस नदी को पार कराने का प्रमुख उपाय है विधिपूर्वक किया गया गोदान। जो व्यक्ति जीवन में उत्तम प्रकार से गाय का दान करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी जैसे मार्गों से सुरक्षित पार हो जाता है। मुख्य संदेश: दान करते समय कब और किसे देना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। स्वस्थ मन और शरीर से दिया गया दान सबसे श्रेष्ठ होता है। मृत्यु के करीब पहुंचकर किए गए दान का फल घटता है। सत्पात्र को दान दे तभी उसका फल अनंत है और दोष रहित होता है। अपात्र को दान करना न केवल दाता बल्कि पूर्वजों को भी नरक में गिरा सकता है। एक ही गाय को एक ही ब्राह्मण को दे, न तो बांटे न बेचे। वैतरणी गाय का दान एक विशेष धार्मिक क्रिया है जो मृत्युपरांत आत्मा की मुक्ति और वैतरणी नदी को पार करने के लिए की जाती है। इसे शास्त्रों में बहुत पुण्यदायक बताया गया है। अब इसे अपने शब्दों में विस्तार से समझिए। वैतरणी गाय का दान विधि: सबसे पहले एक काले या लाल रंग की गाय ली जाती है। इस गाय को सोने के बने हुए सींग, चांदी के खुर, पांव के निचले हिस्से और कांसे के पात्र की बनी दोहनी, दूध निकालने वाला बर्तन के साथ सजाया जाता है। फिर गाय को 2 काले वस्त्रों से ढका जाता है और उसके गले में एक घंटी बांधी जाती है। अब एक स्थान पर कपास बिछाकर उस पर एक ताम्रपात्र, तांबे का बर्तन रखा जाता है। उसके ऊपर घृत, घी,
से भरा हुआ कांसे का पात्र और सोने की यम की मूर्ति भी रखी जाती है। यम की मूर्ति के पास लोहदंड, लौह का डंडा भी रखा जाता है, जो यमराज का प्रतीक होता है। फिर भूमि में एक गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें जल भरकर उसमें ईख की बनी हुई नाव डाली जाती है। इस नाव की नींव ईख से बनती है और उसे रेशमी धागे से बांधा जाता है। इसके पास सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई धेनु, गाय, को खड़ा करके पूरी विधि विधान से उसका दान करने का संकल्प लिया जाता है। फिर ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों का दान दिया जाता है और गाय की पूजा की जाती है, जैसे गंध, फूल, अक्षत आदि से। अब व्यक्ति स्वयं गाय की पूंछ पकड़ता है और ईख की नाव पर पैर रखता है और ब्राह्मण को आगे करके यह विशेष मंत्र पढ़ता है। मंत्र का भावार्थ: हे जगन्नाथ, हे शरण में आए हुए लोगों के रक्षक, मैं इस भवसागर में डूबा हुआ हूँ। शोक और पीड़ा की लहरें मुझे दुख दे रही हैं। आप ही मेरे रक्षक हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे विष्णु रूपधारी, हे धरती के देवता, मुझे इस संकट से उबारिए। मैं आपको दक्षिणा के साथ यह वैतरणी गाय समर्पित करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं भयावह यमपथ में 100 योजन चौड़ी वैतरणी नदी को पार करना चाहता हूँ, इसलिए यह गाय दान करता हूँ। अंतिम उद्देश्य: यह सब क्रिया इसलिए की जाती है ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में कोई कष्ट न हो और वह मोक्ष प्राप्त करे। यह गाय उस आत्मा के लिए एक पार जाने का साधन मानी जाती है। मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करना कठिन होता है, लेकिन एक गौमाता वैतरणी धेनु हमारी रक्षा करती है। इस वीडियो में जानिए वैतरणी गाय की महिमा, दान का समय और उससे मिलने वाला मोक्ष का फल। वैतरणी धेनु के प्रति प्रार्थना और महत्व। हे वैतरणी धेनु, हे देवताओं की अधिष्ठात्री, आप यमराज के द्वार से निकलने वाले उस महापथ पर खड़ी वैतरणी नदी को पार कराने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने भी गायें हों, मेरे पीछे भी गायें हों, मेरे हृदय में भी गायों का वास हो और मैं सदा गायों के बीच रहूं। जो लक्ष्मी यानी धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी सभी जीवों में वास करती है और जो देवताओं के स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, वे ही वैतरणी रूपी गाय मेरी सारी पापों को नष्ट कर दें। मैं इस प्रकार मंत्रों के साथ पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता हूँ। अपने हाथ जोड़कर वैतरणी गाय और यमराज की मूर्ति की परिक्रमा करता हूँ और इसके बाद सारे दान और सामग्री ब्राह्मणों को सौंप देता हूँ। दान के फल और समय का महत्व। हे खग, हे सुनने वाले, जो भी इस विधि से वैतरणी गाय का दान करता है, वह धर्म मार्ग पर चलकर धर्मराज, यमराज की सभा में पहुंचता है। यह दान व्यक्ति को मृत्यु के समय वैतरणी नदी पार करने में सहायता करता है। इसलिए शरीर स्वस्थ रहते हुए ही वैतरणी गाय के दान का व्रत करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि विद्वान व्यक्ति को अपनी मृत्यु की आशंका से मुक्त होकर वैतरणी गाय का दान करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद उसे वैतरणी नदी पार करने में कोई कष्ट न हो। दान करने के शुभ और पुण्यकाल। हे खग, वैतरणी गाय का दान करने से वैतरणी नदी पार करना आसान हो जाता है और उस महापथ पर कोई बाधा नहीं आती। इसलिए जीवन में हमेशा पुण्य के समय पर गोदान करना चाहिए। यह दान गंगा जैसे पवित्र तीर्थों, ब्राह्मणों के निवास स्थानों, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय, संक्रांति जैसे कर्क और मकर संक्रांति, अमावस्या तिथि, उत्तरायण और दक्षिणायन जैसे शुभ कालों में करना अत्यंत फलदायी होता है। इसके अलावा विषुव, व्यतिपात योग, युगादि तिथियां और अन्य शुभ काल भी दान के लिए उत्तम माने गए हैं। दान का तात्कालिक महत्व। जब भी आपके मन में श्रद्धा जागे और जब भी दान करने के लिए उचित और योग्य व्यक्ति मिले,
उस समय दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन अस्थिर है, शरीर नश्वर है और मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए जो भी धर्म का संचय करता है वही कल्याण पाता है। आपके द्वारा अपने सामर्थ्य अनुसार किया गया दान अनंत पुण्य प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी भलाई चाहता है वह विद्वान ब्राह्मण को दान करे। दान का फल। अपनी इच्छा और हाथ से किया गया दान, चाहे वह थोड़ा हो, अक्षय फल प्रदान करता है और उसका लाभ तुरंत मिलता है। दान ही वह भोजन है जो आत्मा को परलोक के उस मार्ग पर सुखपूर्वक ले जाता है। यदि कोई व्यक्ति दान के बिना मरता है तो उसे यमराज के मार्ग में कष्ट भोगना पड़ता है। इस पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा जो भी दान दिया जाता है वे सब यमलोक के मार्ग पर उपस्थित हो जाते हैं। इसी पुण्य के बल पर व्यक्ति पुनः मानव जन्म प्राप्त करता है। जो मनुष्य जन्म लेकर धर्म का पालन करता है वह परमति मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो धर्म नहीं जानता वह संसार में दुख भरे जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अतः केवल धर्म का पालन ही मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता है। जीवन की अनित्यता और धर्म का महत्व। धन, पुत्र, पत्नी, संबंधी और यह शरीर, ये सब अनित्य यानी अस्थायी है। इसलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसके बंधु बांधव, पिता और रिश्तेदार उसके साथ जुड़े रहते हैं, परंतु मृत्यु के तुरंत बाद वे सभी स्नेह और लगाव छोड़कर चले जाते हैं। उस समय आत्मा के लिए केवल धर्म ही साथी रहता है। जीवित रहते हुए हमें यह बार बार याद रखना चाहिए कि हमारी आत्मा ही हमारी सच्ची संगिनी है, क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो कौन हमारे लिए दान करेगा। यह समझकर अपने जीवन काल में ही सब कुछ दान कर देना चाहिए। जीवन अस्थायी है और मरने के बाद कोई आपके लिए दान नहीं करेगा। मृत शरीर को आग और काठ के समान इस धरती पर छोड़ दिया जाता है और रिश्तेदार दूर चले जाते हैं, पर जो कर्म हमने किए हैं वे हमारे साथ परलोक में चलते हैं। धन संपत्ति, परिवार, रिश्तेदार सब संसार में पीछे छूट जाते हैं, केवल कर्म ही हमारे पीछे चलता है। कर्म का साथ और संसार की अस्थिरता। हमारा शरीर जल जाता है लेकिन हमारे अच्छे बुरे कर्म हमें छोड़कर नहीं जाते। जो पुण्य या पाप करते हैं उसका फल हमें हर जगह भुगतना पड़ता है। इस दुखद संसार में वास्तव में कोई किसी का सच्चा बंधु नहीं है। हम अपने कर्मों के कारण इस संसार में आते हैं और जब कर्म समाप्त हो जाते हैं तो पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। माता पिता, पुत्र, भाई, पत्नी आदि का मिलन भी अस्थिर और क्षणभंगुर है, जैसे एक प्याऊ में इकट्ठे हुए जीव या नदी में बहते हुए लकड़ियों का समूह। वे सब बदलते रहते हैं। किसी का पुत्र, किसी का पौत्र, किसकी पत्नी या धन, इन सब का स्थायी कोई बंधन नहीं है। इसलिए हमें जीवन में जब भी धन हमारे पास हो तो अपने हाथ से दान करना चाहिए, क्योंकि जब धन दूसरे के अधीन हो जाएगा तब दान देना कठिन हो जाएगा। दान का महत्व और पुण्य। पूर्व जन्मों में किए गए दान के कारण आज हमें धन मिला है। इसे समझकर धर्म के लिए धन खर्च करना चाहिए। धर्म से ही धन, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म का पालन आवश्यक है। धर्म श्रद्धा से पालन किया जाता है, न कि केवल धन की बड़ी राशि से। कई निर्धन मुनि भी अपनी श्रद्धा से स्वर्ग प्राप्त कर चुके हैं। जो भी मनुष्य पत्र, पुष्प, फल या जल भक्तिभाव से मुझे अर्पित करता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। इसलिए दान हमेशा विधि विधान से श्रद्धा के साथ करना चाहिए। चाहे दान बड़ा हो या छोटा, उसका मूल्य कम नहीं होता। जो पुत्र अपने बीमार पिता की ओर से दान करता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के समान पूजनीय होता है। माता पिता के लिए पुत्र द्वारा दिया गया दान पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और स्वयं दाता को पवित्र बनाता है।
पिता के लिए किया गया दान 1000 गुना फल देता है, बहन के लिए 10,000 गुना और भाई के लिए अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान न करने के दुष्परिणाम। दान देने वाला कभी कष्ट में नहीं पड़ता, उसे नरक की यातना नहीं मिलती और मृत्यु के समय यमदूतों से भी भय नहीं होता। लेकिन यदि कोई लोभ के कारण अपनी अंतिम घड़ी में दान नहीं करता, तो वह कंजूस पापी माना जाता है और मृत्यु के बाद शोक और दुख भोगता है। यदि उस व्यक्ति के पुत्र, पौत्र, भाई, रिश्तेदार या मित्र उसके लिए अंतिम समय में दान नहीं करते, तो वे ब्रह्महत्या के पापी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। समापन। इस प्रकार गरुड़ पुराण के सारोद्धार भाग में आतुरदान निरूपण नामक 8वां अध्याय समाप्त होता है।